क्लास 11th चैप्टर चल रहा था सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की स्टडी क्या होती है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी जिसकी स्टडी करते हैं साइटोलॉजी करते हैं, वो सेल की स्टडी करते हैं। कल मैंने आपको जी.एन. रामचंद्रन के बारे में बताया था, मद्रास के रहने वाले थे और इन्होंने अल्फा और बीटा हेलिक्स की स्ट्रक्चर दिया था प्रोटीन का। कौन सी प्रोटीन का? कोलेजन प्रोटीन का। ठीक है। इसके बाद आपका हमने बताया सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड है। सेल आपकी क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड। लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी? एंटनी वॉन लीवेनहॉफ ने। और उसके बाद नॉन लिविंग सेल किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, उसके बाद फिर हमने आपको बताया था दो साइंटिस्ट के बारे में, स्लाइडर और स्वान के बारे में। स्लाइडर किससे रिलेटेड थे? बॉटनी से। स्वान किससे रिलेटेड थे? जूलॉजी से। याद कैसे करोगे? स्वान जूलॉजिस्ट थे। स्वान मींस क्या होता है? हंस होता है। स्वान मींस हंस होता है। हंस किस में आता है? जूलॉजी में आता है। तो स्वान किससे रिलेटेड थे? जूलॉजी से। और स्लाइडर किससे थे? बॉटनी से। देखो बी फॉर बॉटनी, जो बी फॉर बॉटनी का है वो जे फॉर जूलॉजी जो होता है वो जर्मनी का रहने वाला है। बी फॉर बॉटनी वाला जर्मनी का रहने वाला है और जे फॉर जर्मनी, जो जे फॉर जर्मनी होता है वो बी फॉर ब्रिटिश का रहने वाला है। मतलब जूलॉजिस्ट जूलॉजी बॉटनी चलती है उसी तरीके से जूलॉजिस्ट ब्रिटिश का और बॉटनिस्ट जर्मनी का। समझ रहे? अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों ने हाइपोथेसिस दी थी स्लाइडर में स्वान ने मिलकर, बट वो फेल हो गए थे। कहाँ पे फेल हो गए थे? कि फिर यहाँ पे हो गए थे कि न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीज नहीं बता पाए थे। कौन नहीं बता पाया था? ये बात नहीं बता पाए थे आपके स्लाइड में स्वान। फिर इसके बाद है रुडोल्फ वर्च्यू, और रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया ओमनीसेल्ला ई सेल्ला। व्हाट इज द ओमनीसेल्ला ई सेल्ला? ओमनीसेल्ला ई सेल्ला का मतलब उन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल है, जो नई सेल है, वो नई सेल आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से बनती है। समझ रहे? इसके बारे में रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया। फिर इसके बाद इनकी एज याद करनी थी। 38 स्लाइडर, 39 स्वान, 55 रुडोल्फ वर्च्यू। समझ गए? क्योंकि इनकी एज मुश्किल है। आज थोड़ा सेल का ओवरव्यू बताएंगे, सेल में क्या कैसे सिस्टम होता है, ध्यान सुनना। तो आज की लर्निंग होगी ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल। देखो सेल की बात करो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे क्या है? राइबोसोम, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। अभी अपन सेल ऑर्गेनेल्स की बात नहीं करेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर एक मैच्योर सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, तो उसमें होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। एक डेंस स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सर ये भी तो ऑर्गेनेल्स है, तो इसके बारे में बता, इसके बारे में इसलिए बता रही हूं कि थोड़ा सेल के बारे में बताना है। तो सुनो, इस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा जाता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर न्यूक्लियस के बाहर डेंस गाढ़ा सॉल्यूशन भरा रहता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। अच्छा, तो एक जानने वाली बात क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का फ्लूइड है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। थोड़ा ये हुआ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को उल्टी का बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमारी बॉडी की, जिस दिन हमारी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा उस दिन बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी, बॉडी खत्म हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर बात करते हैं थोड़ी सेल ऑर्गेनेल्स की। अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करो तो सेल के अंदर दो तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं।
एक सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर दो तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब वो सेल ऑर्गेनेल्स जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है, और एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें कौन कौन सा है? उसमें आपका आ जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब नॉन मेम्ब्रेन की बात करें तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आपका एक है राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अच्छा, अभी मैंने ये लिखा है कि कॉमन लिखा है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए लिखा है। एक लाइन इसके नीचे लिखेंगे, इन केस ऑफ एनिमल के केस में एक सेल ऑर्गेनेल्स और पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल की हिस्ट्री बताएंगे कि जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन के टाइम में हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने में। ये केवल एनिमल में पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। अभी ये जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये कॉमन है, एनिमल और प्लांट दोनों के केस में कॉमन है, बट सेंट्रियोल केवल एनिमल में पाया जाता है। और ये भी आपका सेंट्रियोल जो है ये भी आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसमें आपके मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो सेंट्रियोल कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, बट ओनली इन केस ऑफ एनिमल, नॉट इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट के सेल डिवीजन में सेंट्रियोल आपका नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, तो आपने अभी देखा कि जैसे कि कॉर्ड्स में लिख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम की बात एक और है, मैंने यहाँ पे टर्म लगाया है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड में भी दो तरीके के होते हैं, एक केवल सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स की तरफ, या फिर दूसरे जिसमें दो मेम्ब्रेन हो। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स में दो हो गए, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। कौन से? सिंगल जिसमें केवल एक मेम्ब्रेन है, और दूसरे कौन से? डबल जिसमें आपके दो मेम्ब्रेन हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसमें आपके डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है? दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और राइबोसोम में आपकी दो मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। राइबोसोम के लिए एक खास बात और है, वो खास बात क्या है कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर तो पाया ही जाता है, लेकिन ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जाता है। मतलब समझना, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और ये सेल ऑर्गेनेल्स किसमें पाए जाएंगे? सेल के अंदर। लेकिन ये राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ही पाया जाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में इनके अंदर ही पाया जाता है। इसलिए राइबोसोम की लाइन बोली जाती है ऑर्गेनेल्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, मतलब ये ऑर्गेनेल्स के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। ये बात होगी इसकी राइबोसोम की। अच्छा, फिर एक थोड़ी जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, कभी बाहर से मत बोलना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपकी है माइटोप्लाज्मा।
कौन है? माइटोप्लाज्मा। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच हेड। सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करो तो उसमें आपकी आती है नर्व सेल। एक जनरल नॉलेज की बहुत अच्छी बात, नर्व सेल के बारे में एक बात कही जाती है, क्या कि नर्व सेल अगर आपके जन्म के समय में, जब आपका जन्म हुआ, जन्म के टाइम आपकी बॉडी में नर्व सेल का नंबर मान लो 50 है, तो आपकी जब डेथ हुई तो वो नंबर 49 हो सकता है, 48 हो सकता है, 45 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो पैरालाइज हो गए, लेकिन कभी 51 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं करती है, नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं करती है। सर क्वेश्चन ये है कि नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं करती है? क्योंकि नर्व सेल के अंदर नहीं पाया जाता है सेंट्रियोल, और अगर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है तो आपका डिवीजन नहीं होगा, एनिमल सेल डिवाइड नहीं करेगी। बात समझ आई? तो ये सारी बातें थी। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी? माइटोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल कौन सी? ऑस्ट्रिच है। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी? नर्व सेल। नर्व सेल डिवाइड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल के डिवाइड करने के लिए सबसे मस्ट है क्या? सेंट्रियोल का पाया जाना सेल के अंदर, और नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है तो ये सेल क्या नहीं करती है? डिवाइड नहीं करती है। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हो गया। थोड़ा ये ओवर पूछा सेल का, कल स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल कल की क्लास में। आज थोड़ा और ओके, थैंक यू।